कार्टून टीवी। ये कहानी है रामनगर गांव की। एक अजीब सा गांव। आप सोच रहे होंगे अजीब क्यों? तो सुनिए। इन दिनों वहाँ सर्दी अपने चरम पर है। ठंड इतनी कि घर से बाहर निकलना एवरेस्ट चढ़ने जैसा लगता है। पानी इतना ठंडा कि हाथ रखते ही बर्फ चुभ जाए और पीते ही शरीर में ऐसी थरथराहट कि इंसान घंटों कांपता रहे, यहाँ तक कि बेहोश हो जाए। और सबसे दुखद बात, यहाँ पानी गर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही चूल्हा जलता है एक भयंकर तूफान आग बुझा देता है। अरे क्या हो गया? इस तरह पानी को आधे घंटे से घूर क्यों रहे हो? पी लो ना। अरे भगवान, हिम्मत ही नहीं हो रही है पानी पीने की। कल की घटना याद नहीं है क्या तुम्हें? मनोज की बात को सुनकर मीरा की आंखों के आगे कल रात का सारा मंजर सामने आ गया। कल रात की बात है। गांव में एक भोज का आयोजन था। भले ही सर्दी के कारण गांव में सुस्ती छाई हो, लेकिन भोज के नाम पर तो पूरा गांव रामेश्वर चौरसिया जी के यहाँ इकट्ठा हो गया। सबने जमकर चौरसिया जी के यहाँ बने स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उठाया। अरे कुछ भी कहो चंदन लाल, ये आलू गोभी मटर की सब्जी से बेहतर ठंड में कुछ भी नहीं हो सकता। अरे और गाजर के हलवे के बारे में क्या ख्याल है खूबचंद? हैं? भाई मैंने तो 3 बार ले लिया है। अब मुझे जाने में शर्म आ रही है। एक काम करो ना, तुम ही ले आओ ना 1 प्लेट गाजर का हलवा मेरे लिए, हैं? अरे नहीं नहीं खूबचंद, मैं नहीं जाऊंगा। उस परोसने वाले ने मुझे पहचान लिया है। मैंने तो 4 बार ले लिया है। खूबचंद और चंदन लाल ने जमकर भोज का आनंद उठाया। इतना खाने के बाद उन्हें जोरों की प्यास सी लगी थी। अब इतनी ठंड में ठंडा पानी पीते ही उनका सारा बदन ऐसे हिलने लगा जैसे हवा से पेड़ की पत्तियां हिलती हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर देखो कैसे हिलने लगा। अरे भाई, मेरा भी तो यही हाल है। ये देखो। अरे अरे ये पानी पीते ही ये क्या हो गया है हमें? हैं? ये हाल चंदन लाल और खूबचंद का ही नहीं था। जिसने भी खाने के बाद ठंडा पानी पिया वो लगातार कांपे ही जा रहा था। गांव के एक बुजुर्ग ने सलाह दी। अरे भाई, कोई ने घर में पानी पिलाओ, या जहां आग जल रही हो वहां इन्हें लेकर चलो, क्योंकि अगर इनकी ऐसी ही हालत रही तो कहीं इनका ऊपर का टिकट ना कट जाए। गांव के उस बुजुर्ग की बातों को सुनकर चंदन लाल और खूबचंद उसे घूरने लगे और कांपते हुए ही उन्होंने कहा, अरे बूढ़ाओ, ऊपर का टिकट तो तेरा कटेगा, हमारा नहीं। खैर उस बुजुर्ग की बातों को मानकर पानी को गर्म करने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन ये क्या, जैसे ही पानी को गर्म करने के लिए चूल्हा जलाया जाता, चूल्हा बुझ जाता। चूल्हे को कई बार जलाने की कोशिश की गई, लेकिन चूल्हा जला ही नहीं। अरे भाई, अरे ये क्या हो रहा है? अरे चूल्हा जल क्यों नहीं रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि चूल्हा ही न चले? हैं? चूल्हा जलाने की जब भी कोशिश की जाती, हवा तेज तेज बहने लगती। इतनी तेज कि लगता कि कोई बवंडर आ गया हो। अब चूल्हा जला नहीं तो पानी गर्म होता कैसे, या गर्म जगह पर वो बैठते कैसे? और जब ये हुआ नहीं तो सभी का थरथराना जारी रहा। अरे भाई, लगता है सच में आज ऊपर का टिकट कट ही जाएगा। गांव वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो चूल्हा जला और ना ही पानी गर्म हुआ। जितने लोगों ने भी ठंडा पानी पिया था वो सभी कांपते कांपते बेहोश हो गए। उस रात के बाद जिसने भी चूल्हा जलाने की कोशिश की, तूफान ने चूल्हे को जलने ही नहीं दिया। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि चूल्हा जले ही नहीं? कहीं ये किसी अपशकुन की शुरुआत तो नहीं है? पूरे गांव में इस अपशगुन को लेकर चर्चा जोरों पर थी। सब लोग खौफ के साए में जी रहे थे।
सबसे अजीब बात ये थी कि तूफान सिर्फ उसी जगह आता जहाँ चूल्हा जलाया जाता। पूरे गांव में हवा शांत रहती, लेकिन जैसे ही कोई माचिस जलाता, अचानक ऐसी आंधी चलती कि लगता जैसे किसी ने जानबूझकर आग को बुझा दिया हो। या भैया, अरे कब तक हम लोग सूखी चीज खाएंगे हैं? अरे क्योंकि जब भी चूल्हा जलाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं ये तूफान कहाँ से आ जाता है। गांव में इस घटना को घटते हुए पूरे 8 दिन हो गए थे। गांव के सभी लोग पूरी तरह परेशान हो गए थे। एक तो इतनी भयानक सर्दी, ऊपर से ना तो इस सर्दी में गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते और ना ही चूल्हे के पास बैठ सकते। यही हाल रहा तो गांव छोड़कर जाना होगा। पता है, सर्दी के कारण और इस सर्दी में भी ठंडे पानी के इस्तेमाल के कारण लगभग हर घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा है। हाँ। ग्रामीण की बात सुनकर चौपाल पर सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या सच में अब रामनगर छोड़ना पड़ेगा? ये वही गांव था जहां पीढ़ियों से लोग रह रहे थे। यहीं जन्म, यहीं शादी और यहीं चिताएं जली थीं। लेकिन अब यही गांव लोगों को ठंड से मार रहा था। एक दिन की बात है, मीरा अपने घर के बाहर बैठी थी। उसकी गोद में उसका छोटा बेटा था जो बार बार रो रहा था। सुनते हो जी, मुन्ने का बदन बिल्कुल ठंडा हो गया है। आग जलाने की कोशिश करती हूँ ताकि इसे गर्मी दे सकूं, लेकिन पता नहीं ये कौन सा श्राप गांव को लग गया है कि चूल्हा जलता ही नहीं। सोचती हूँ इसे थोड़ा गर्म पानी पिलाऊं, वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हम लोग तो किसी भी तरह सहन कर ले रहे हैं ये ठंड, ये बच्चा कैसे करेगा? मनोज कुछ नहीं बोला, वो बस बच्चे के सिर पर हाथ फेरता रहा। उसके हाथ खुद कांप रहे थे। उसने अपने आप को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था। हे ईश्वर, कुछ तो करिए। इस तरह से बहुत ही मुश्किल जीना होगा। ये हाल सिर्फ मीरा के घर का नहीं था। पूरे गांव में माएं बेबस थीं, बुजुर्ग लाचार थे और बच्चे बीमार। जिस घर में हंसी होती थी, वहां अब सिर्फ खांसी की आवाज थी। जिस आंगन में शाम को अलाव जलते थे, वहां अब डर बैठा था। सर्दी में कितना अच्छा नजारा होता था। हर घर का है, हर घर के आगे अलाव जलता था। गांव की चौपाल पर अलाव जलता था। है, लोग सुख दुख की बातें किया करते थे। लेकिन अब सब खत्म हो गया है। हर कोई डर के साये में जीने को मजबूर है इस गांव में। गांव के स्कूल में आज बच्चे नहीं आए थे। मास्टर जी अकेले बैठे थे। उन्होंने रजिस्टर बंद किया और गहरी सांस ली। अगर ये हाल रहा तो स्कूल बंद हो जाएगा। स्कूल बंद हो जाएगा तो बच्चों का सीखना बंद हो जाएगा, और अगर सीखना बंद हो गया तो फिर सब कुछ थम जाएगा, रुक जाएगा। कुछ तो करना ही होगा। लेकिन क्या, ये समझ नहीं आ रहा। उसी शाम गांव में एक और खबर फैली कि खूबचंद की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वो कई दिनों से लगातार कांप रहा था। उसके हाथों में जान नहीं थी, उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। खूबचंद की पत्नी उसके पास बैठी रो रही थी। खूबचंद की हालत सचमुच नाजुक हो चुकी थी। वो चारपाई पर पड़ा था, आंखें अधखुली, होंठ नीले, सांसें अटक अटक कर चल रही थीं। हे भगवान, क्यों इतने बेरहम हो गए हैं आप? क्यों, आखिर क्यों? क्या गलती है मेरे पति की? क्या गलती है इस गांव की? गांव वाले खूबचंद को देखने के लिए उसके घर पर इकट्ठा हो गए थे। खूबचंद ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उसने चारों ओर देखा। कांपते लोग, बुझा चूल्हा और दीवार से टिकती हुई उसकी पत्नी। गांव वालों,
एक बात सुनो, मैं आप लोगों को एक बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूँ। ये सर्दी, ये तूफान, ये चूल्हा न जलाना, ये सब किसी श्राप की वजह से नहीं है, ये हमारी वजह से है। खूबचंद की बातों को सुनकर सभी सन्न रह गए। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। कैसी बात कर रहे हो खूबचंद? हमने कौन सा पाप कर दिया? बुजुर्ग की बातों को सुनकर खूबचंद की आंखें भर आईं। उसने कहा कि याद है पिछले जन्म की सर्दी, ठीक ऐसे ही ठंड थी। उसी ठंड में एक पूरा परिवार मरा था। याद है ना आप लोगों को? हाँ? खूबचंद की बातों को सुनकर सभी लोग शांत खड़े हो गए, बिल्कुल बेजान। कुछ लोगों की आंखें भर आईं, कुछ ने सिर झुका लिया। वो घटना किसी ने भूली नहीं थी, बस सबने उसे अपने मन के किसी कोने में जबरदस्ती दबा दिया था। वो गांव का नहीं था, काम की तलाश में अपनी बीवी और छोटे बच्चे के साथ यहाँ पहुँचा था। कई दिनों से भूखा था। बीवी को जोरों की खांसी थी, ऐसी खांसी कि सीना फटने लगे, और बच्चा ठंड से नीला पड़ चुका था। वो बस एक ही चीज मांग रहा था, गर्म पानी। गांव वालों को अब याद आ रहा था, वो आदमी कैसे कांपते हाथों से बच्चे को सीने से लगाए बैठा था, और उसकी पत्नी कैसे खांसते खांसते अपने आंचल से बच्चे का मुंह ढक रही थी। बच्चे के लिए गर्म पानी में दूध बनाना था उसे। बेबी की खांसी थम गई, बस इसी उम्मीद में गर्म पानी चाहिए था। वो चौपाल पर बैठा था, हम सब ने देखा था। किसी ने कहा अभी नहीं, किसी ने कहा सुबह देखेंगे, और किसी ने कहा अजनबी है, इसकी क्या मदद करें। ये सब कहते कहते खूबचंद जोर जोर से रोने लगा। अरे उस रात में चूल्हे जले थे, गर्म पानी था, दूध भी उबला था, लेकिन उस परिवार के लिए नहीं। सुबह जब लोग बाहर निकले, वो आदमी वहीं पड़ा था, उसकी बीवी उससे लिपटी हुई, और बच्चा उसकी छाती से चिपका हुआ। तीनों ठंडे, बिल्कुल ठंडे, जैसे आज हमारा पानी है, जैसे हम सब लोग को दिल है। भीड़ में सिसकियां फूट पड़ी, किसी ने मुंह ढक लिया, किसी ने आंखें बंद कर ली। वो मौत ठंड से नहीं हुई थी, वो मौत लापरवाही से हुई थी, बेखबरी से हुई थी। खूबचंद की बात पूरी होते ही एक एक कर गांव वालों ने सिर झुकाए, किसी के हाथ जुड़ गए, किसी की आंखें भर आईं, किसी की हिचकियां बंध गईं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा। हमने उसी दिन इंसान को अजनबी समझ लिया। एक माँ आगे आई, उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और कांपते हाथ ऊपर उठा दिए। फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे पूरा गांव दोनों हाथ ऊपर उठाकर खामोशी में खड़ा हो गया। वो हाथ अपने गुनाह को स्वीकार करने के लिए उठे थे। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब किसी को ठंड में अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम किसी को ठंड में अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसी समय आसमान में रोशनी सी चमकी। उस रोशनी में वो तीनों मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। उसी पल बुजुर्ग ने माचिस जलाई। हवा चली, लेकिन इस बार हवा में गुस्सा नहीं था। चूल्हा जला रहा, आग टिकी रही। मीरा ने कांपते हाथों से पानी चढ़ाया। पानी गर्म होने लगा। उसने दूध डाला, अपने बच्चे को पिलाया। बच्चे के रोने की आवाज धीरे धीरे थम गई। गांव की चौपाल पर फिर से अलाव जला। लोग आसपास बैठे, किसी ने किसी से मुंह नहीं मोड़ा। रामनगर ने समझ लिया था, गर्म पानी सिर्फ आग से नहीं बनता, वो तब बनता है जब इंसान का दिल गर्म रहता है। जिस दिन हम इंसान बन जाते हैं, उस दिन ठंड हार जाती है।
दोस्तों आ गए? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।